डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल करने से, देखिए शुगर कंट्रोल, जैसे कि आप का शुगर 300 है, खाने से पहले 200-250 है और खाना खाने के बाद 350 है, और आपने कोई दवा लिया एलोपैथिक, ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन या इंसुलिन, और उससे शुगर मान लीजिए आपका शुगर कंट्रोल होके फास्टिंग हो गया 100 और पीपी 150। तो ऐसा करने से और डाइट में आपने कोई चेंज नहीं किया, भोजन जैसे करते थे वैसे कर रहे हैं, और दवा लेने से शुगर कंट्रोल हो गया, तो इस शुगर का कंट्रोल होने से आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेज आता है आज उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यदि आपका शुगर 300-350 पीपी में आता है, तो वैसे आदमी को पेशाब में शुगर 200 के आसपास आता है, 100 से 200 के आसपास। मतलब यदि दिन भर में आप 2 लीटर पेशाब करते हैं तो आपको 20 से 40 ग्राम शुगर पर डे पेशाब के मार्फत से रिलीज होता है, यदि आपको डायबिटीज़ है तो। और यदि आप इंसुलिन, ग्लिमेप्राइड, सीटाग्लिप्टिन लेते हैं, इससे जो शुगर घटता है, तो वही शुगर जो 40 ग्राम शुगर बाहर रिलीज होता है पेशाब से, वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि जैसे 20 ग्राम पर डे आपका शुगर बॉडी में स्टोर हुआ, तो महीना भर में ये हो जाता है 600 ग्राम, और 10 महीना में ये नियर अबाउट 6 किलो शुगर आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा एज ए फैट। तो विद इन 10 महीना की अवधि में यदि आपका शुगर कंट्रोल हो जाता है उन दवाइयों से, तो वो जो शुगर आपके बॉडी में स्टोर होगा, वो शुगर की वजह से आपके बॉडी में शुगर एक्चुअली में पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोजन से वो फैट बन जाता है। मुश्किल से 10 से 15 ग्राम शुगर ही ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है, बाकी सभी शुगर फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जमा होता है। तो ये जो ऑर्गन में फैट बनता है, वो फैट कहाँ कहाँ जमा होता है? ये सारे ऑर्गन, सारे सेल्स के अंदर शुगर जमा होता है, क्योंकि शुगर का जो पार्टिकल है, ग्लूकोज का जो पार्टिकल है, ये सेल के अंदर जाता है इंसुलिन के मार्फत से। इंसुलिन के मार्फत से सेल के अंदर जाता है और वहाँ पर वो फैट के रूप में कन्वर्ट होकर वहाँ डिपॉजिट होता है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, जो आप जो शुगर कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो इससे बॉडी में फैट का कंटेंट बढ़ जाता है। और ये कैलकुलेट करके देखा गया है कि यदि आप 2 से 3 साल शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपके बॉडी में 10% फैट हो जाएगा, 10 से 20% फैट। और उतना फैट में रहने पर बॉडी के कंपोजिशन में यदि फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये जो कंट्रोल ऑफ शुगर की बात कर रहे हैं, ये इनकम्पेटिबल है लाइफ के लिए। मतलब आदमी का डेथ हो जाएगा यदि आपका शुगर कंट्रोल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जिसको कि इंसुलिन, ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन कुछ भी ले रहे हैं और शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, समझिए उनका लक अच्छा है कि उनकी भगवान ने उसको ज़िंदगी बचाने के लिए उसके बॉडी में वो क्षमता दिया है कि आपका शुगर वो ब्लड से रिलीज करा पा रहा है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ, ये एलोपैथ का तरीका है, एलोपैथ का सारा मेजरमेंट है, एलोपैथ का ही इंसुलिन मेजरमेंट है, वही सब तरीका है। एलोपैथ के भी साइंस से शुगर कंट्रोल करना एक बहुत ही हार्मफुल प्रोसेस है, ये लाइफ के लिए कंपेटिबल नहीं है। इसी वजह से शरीर अपने बचाव के लिए शुगर को बढ़ाता है, शुगर को शरीर से बाहर निकालता है, नहीं तो आदमी सर्वाइव नहीं करेगा और आदमी का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो मेटाबॉलिक तरीका है शुगर को ठीक करने का, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। आप जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा टॉक्सिन रहता है, और टॉक्सिन के साथ साथ बॉडी में स्टोर्ड शुगर भी निकलता है। यही वजह है कि मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में कभी कभी ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाता है, फिर लो होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि बॉडी डिटॉक्स के प्रोसेस में शुगर शरीर को एलिमिनेट करने के लिए शुगर की मात्रा बढ़ाता है। तो आप लोगों को वेलकम है, यदि आपको डायबिटीज़ है या कोई भी दूसरी बीमारी है तो मेटाबॉलिक उपचार ले सकते हैं। धन्यवाद।